हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हम सीटेट के लिए संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहे हैं। तो सभी लोग जरूर देखिए गद्यांश। आज का हमारा गद्यांश है गद्यांश 8 एपिसोड 17। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गद्यांश की तरफ। इसके बाद हमारा संस्कृत व्याकरण है। एकदा स्वाति नामक मुनि पिपासया पीड़ितो अभवत्। यानी कि एक बार स्वाति नामक मुनि प्यास से पीड़ित थे। जल मूलम अनिश्विता तेन काश्चन आह्लादकर शब्द श्रुत्वा। यानी कि जल की खोज करते हुए उन्होंने एक आनंदमय ध्वनि सुनी। क्या सुनी? तो आनंदमय आह्लादकर यानी कि आनंदमय ध्वनि सुनी। तम अनुसृत सा अग्रे गता। यानी कि उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए, यानी कि उस ध्वनि को सुनकर उसका अनुसरण करते हुए वे आगे बढ़े। तत्र कुत्रचिन्ना पर्वतांत पतंत जल बिंदुआ सूक्ष्मपर्णा नाम उपरि पतित्वा मधुर संगीत जनयंत स्म। यानी कि वहां किसी पर्वत से गिरती हुई तम अनुसृत सह अग्रे गता। यानी कि उन्होंने ध्वनि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। वहां किसी तत्र कुत्र चिन्ह पर्वतात पर्वत पतंत, यानी कि वहां किसी पर्वत से गिरती हुई जल बिंदुएं श्वेत यानी कि शुष्क परिणाम यानी कि श्वेत पत्तों पर गिरकर पतित्वा यानी कि गिरकर मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। कि वहां किसी पर्वत से गिरती हुई जल बूंदें श्वेत पत्तों पर गिरकर मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। एतद अगत्वा प्रेषित सा तृषा कुलताम विश्य मृतम वेगेन आश्रमम आगतवान। यानी कि यह देखकर वे प्रेरित हुए और वृक्ष के नीचे अपना आश्रम बनाया। यानी कि यह देखकर वे प्रेरित हुए और वृक्ष के नीचे आश्रम बनाया। संगीत साधनेषु प्रतिध्वनि उत्पादनार्थ या सूक्ष्म क्रमा आवश्यक। यानी कि संगीत के माध्यम से प्रतिष्ठा उत्पन्न करने के लिए जो सूक्ष्म आवश्यकता थी, यानी कि जो सूक्ष्म आवश्यकता थी, तम अनिष्टवान सा एवं यत संगीत साधनम निर्मितवान तस्य नाम मृदंग इति। यानी कि उन्होंने समझा इसी प्रकार उन्होंने एक वाद्य यंत्र का निर्माण किया जिसका नाम मृदंग रखा गया। क्या रखा गया? तो जिसका नाम मृदंग रखा गया। फिर है ऐसा कथा भरत मुनि नाट्य शास्त्रे वर्णिता। यानी कि यह कथा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। यह कथा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। प्रतिध्वनि विज्ञान बिना संगीत साधना नाम निर्माणम असाध्यम वर्तते। यानी कि प्रतिध्वनि विज्ञानम यानी कि प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत वाद्य यंत्रों का निर्माण असंभव है। असाध्य वर्तते यानी कि असंभव है। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत वाद्य यंत्रों का निर्माण असंभव है। न केवल संगीत शास्त्रे अपितु गणित शास्त्रे, भौतिके, रसायने, जीव विज्ञाने, आयुर्वेदे, धनुर्वेदे, भूविज्ञाने, खगोल विज्ञाने, नक्षत्र विज्ञाने, धातु विज्ञाने, रत्न विज्ञाने, विमान विज्ञाने, वास्तु विज्ञाने, शिल्प विज्ञाने, किम बहुना सैन्य विज्ञाने अपि गंभीराध्ययनं कृत्वा अभूतपूर्व सिद्ध संप्राप्ता। यानी केवल संगीत शास्त्र ही नहीं, न केवल संगीत शास्त्र यानी कि केवल संगीत शास्त्र ही नहीं अपितु यानी कि बल्कि गणित शास्त्र, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान, धनुर्वेद, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, रत्न विज्ञान, विमान विज्ञान, वास्तु विज्ञान, शिल्प विज्ञान,
शिल्प विज्ञान किं बहुना सैन्य विज्ञाने अपि, शिल्प विज्ञान तथा सैन्य विज्ञान में भी गहन अध्ययन का अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की, यानी कि गहन अध्ययन कर अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। फिर है महर्षि पराशर रचित वृक्षायुर्वेद वृक्षाणाम पर्णे पणय क्रियमाणाम विविधा क्रिया वर्णिता, यानी कि महर्षि पराशर द्वारा रचित वृक्षायुर्वेद में वृक्षों और पोषण पड़े, यानी कि वृक्षों के पोषण और उनकी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। किसके द्वारा रचित? तो महर्षि पराशर द्वारा रचित वृक्षायुर्वेद में वृक्षों के पोषण और उनकी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। यथा प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, यानी कि जैसे प्रकाश संश्लेषण, यानी कि यथा प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, यानी कि जैसे प्रकाश संश्लेषण पर्णस, यानी कि पत्तियों के अवांतर भागा पर्ण कड़ेषु स्थिता प्लाज्मा बीज निर्माण मात्रा रेखा गणिते या सिद्धांता पाइथागोरस इति नाम्ना विख्यात मूलतः सा सिद्धांत बोधायना चारेण सुलभ सूत्रेषु पूर्वमेव निरूपिता, यानी कि पत्तियों के निचले भाग में स्थित रंध्र प्लाज्मा तथा बीज निर्माण मात्रा, यानी कि बीज निर्माण आदि रेखा गणित का जो सिद्धांत पाइथागोरस नाम से प्रसिद्ध है मूलतः, यानी कि वह वास्तव में बोधनाचार्य द्वारा सुलभ सूत्रों में पहले ही प्रतिपादित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शनेन सह कृषि आयुर्वेद, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के साथ बौद्ध दर्शनेन सह कृषि, यानी कि बौद्ध दर्शन के साथ कृषि आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद पशु विज्ञान कला शिल्पानि च अध्यापितानि, यानी कि पशु विज्ञान कला और शिल्प की शिक्षा दी जाती थी। सप्तवर्ष यानी कि 7 वर्ष का छात्र 7 वर्ष का छात्र सन 5 विद्याओं का अध्ययन करता था, यानी कि 7 वर्ष का छात्र 5 विद्याओं का अध्ययन करता था। प्रथमा शब्द विद्या तु व्याकरण से ज्ञानाय अभवत, यानी कि पहली विद्या व्याकरण के ज्ञान के लिए थी। प्रथमा विद्या तु व्याकरण से ज्ञानाय अभवत, यानी कि पहली शब्द विद्या व्याकरण के ज्ञान के लिए थी। तदनु द्वितीय विद्या, यानी कि दूसरी विद्या शिल्प स्थानम इति, यानी कि शिल्प स्थान कहलाती थी। फिर है एतेन शिल्पानि यंत्र निर्माण विधि ज्योतिषम तिथि पत्रम च शिक्षितानि आयुर्वेद तृतीया विद्या तत् शरीर रक्षा, जिसमें शिल्प यंत्र निर्माण ज्योतिष और पांचांग ज्योतिष तिथि पत्रम च शिक्षिताम, यानी कि जिसमें शरीर रक्षा, जिसमें शिल्प यंत्र निर्माण ज्योतिष और पंचांग पढ़ाया जाता था। तीसरी विद्या आयुर्वेद थी, जिसमें शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा और औषधि सिखाया जाता था।
औषधि सिखाया जाता था, जिसमें शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा, औषधि नाम, प्रज्ञा नाम, चा अधितान, यानी कि जिसमें शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा और औषधि वितरण सिखाया जाता था। चौथी विद्या, चतुर्थी हेतु विद्या, यानी कि चौथी विद्या हेतु विद्या थी। कौन सी विद्या थी? तो चौथी विद्या हेतु विद्या थी। न्याय दर्शनम तर्क शास्त्र चा आसीत, जिसमें न्याय और तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता था। एन सत्य विवेको अभवत, जिसमें सत्य और असत्य का विवेक उत्पन्न होता है, यानी कि जिससे सत्य और असत्य का विवेक उत्पन्न होता था। अंतिमा पंचमी विद्या विद्याध्यात्मिकी या जीवन दर्शनस्य रहस्यानि विवतानि, यानी कि पांचवी और अंतिम विद्या आध्यात्मिक थी। कौन थी? तो आध्यात्मिक थी, जिसमें जीवन दर्शन के रहस्य ज्ञात होते हैं, जिसमें जीवन दर्शन के रहस्य ज्ञात होते हैं। एवं भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता चा आसीत, यानी कि इस प्रकार भारतीय विज्ञान अत्यंत उत्कृष्ट और मानवीय मूल्यों से युक्त थे। यानी कि इस प्रकार भारतीय विज्ञान परंपरा अत्यंत उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों से युक्त थी। अस्माकं जीवन दृष्टे अनुरूपमेव तत् विज्ञानमपि सर्वहिताय सर्वसुखाय च आसीत् यथा भारतीय सभ्यताया मूल मंत्रम अस्ति। यानी कि यह विज्ञान जीवन दृष्टि, यानी कि यह विज्ञान जीवन दृष्टि के अनुरूप में, यानी कि जीवन दृष्टि के अनुरूप तथा सभी के हित, यानी कि सभी के हित और सुख के लिए था। सभी के सर्वहिताय सर्व सुखाय, यानी कि सभी के हित और सुख के लिए था। यत भारतीय सभ्यताया मूल मंत्र अस्ति, यानी कि यही भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है। फिर है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी कि सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी कि सब लोग कल्याणकारी मंगल बातों को देखें, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। तो ये था हमारा गद्यांश 8। तो चलिए इस गद्यांश 8 से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 है कि स्वाति नामक मुनि, यानी कि स्वाति नामक मुनि कस्य कारणेन पीड़िता आसीत। ए है क्षुधया, बी है पिपासया, सी है शीतलेन या फिर डी है रोगेण। तो स्वाति नामक जो मुनि थे वह किससे पीड़ित थे? इसका सही आंसर है बी, पिपासा, यानी कि प्यास से पीड़ित थे, जैसा कि हमने अभी गद्यांश में पढ़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि मुनि ना निर्मित, यानी कि मुनि द्वारा निर्मित संगीत साधन, यानी कि संगीत के साधन का नाम क्या था? किम यानी क्या है? ए है बीड़ा, बी है वेणु, सी है मृदंग, फिर डी है तंत्री। तो मुनि ना निर्मित संगीत साधन से नाम की महा, यानी कि मुनि द्वारा निर्मित संगीत साधन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है सी, मृदंग। क्या था? तो मृदंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि मृदंग निर्माण से कथा कुत्र वर्णिता अस्ति, यानी कि मृदंग निर्माण की कथा कहाँ वर्णित है? ए है वेदेषु, सी है उपनिषत्तु, सी है नाट्य शास्त्र, या फिर डी है रामायणे। तो प्रश्न 3 का सही आंसर है सी, नाट्य शास्त्र, यानी कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। किसके? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 कह रहा है कि पाइथागोरस सिद्धांत मूलतः केन निरूपित, यानी कि पाइथागोरस सिद्धांत मूलतः किसके द्वारा निरूपित किया गया? ए है आर्यभट्टेन, बी है कणादेन, सी है बौधायनेन, फिर डी है चरकेण। तो पाइथागोरस सिद्धांत मूलतः केन निरूपिता? तो इसका सही आंसर है सी, बौधायनेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5।
प्रश्न 5 है कि नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र कियत विद्या अधीतवान, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र कितनी विद्याओं को सीखने आते थे। तो इस ए है त्रया यानी कि 3, बी है चतुर्सा 4, सी है पंचा 5 या फिर डी है सप्ताह 7। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय छात्रा कियत विद्या अधीतवान, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र कितनी विद्याओं का अध्ययन करने आते थे। इसका सही आंसर है सी पंचा, 5 विद्याओं का अध्ययन करने आते थे। तो ये था हमारा पद्यांश और उससे उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। चलिए अब हम व्याकरण के कुछ प्रश्न लाए हैं, देखते हैं व्याकरण के प्रश्नों को। ए है पाणी का पर्यायवाचक शब्द क्या है, यानी पाणी का पर्यायवाचक शब्द क्या है। ए है पाद, बी है हस्ता, सी है अच्छी, डी है कुछी। तो पाणी का पर्यायवाचक शब्द क्या है, इसका सही आंसर है बी, क्या है तो हस्ता। यहाँ विसर्ग की बिंदी लगी है, विसर्ग। इसका सही आंसर है बी, हस्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, आदि का विपरीतार्थक शब्द क्या है। आदि का विपरीतार्थक शब्द क्या है। आप लोग हम संस्कृत सीटेट 2026 के लिए करवा रहे हैं, जिसमें गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। आप लोग जरूर देखिए एग्जाम से पहले, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए जरूर। तो प्रश्न 7 है, आदि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ए है अनादि, बी है सार्थक, सी है साकार या फिर डी है आदित्य। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है ए, अनादि। क्या है तो इसका सही आंसर है ए, अनादि। यहाँ पर विसर्ग लगा है, अनादि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि पठ धातु का लंग लकार यानी कि भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। ए है पठत, बी है पठताम, सी है पठ या फिर डी है अपठत। पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लंग लकार यानी कि भूतकाल होता है, भूतकाल। तो इसका सही आंसर है, प्रश्न 8 का सही आंसर है डी, अपठा। क्या है तो इसका सही आंसर है डी, अपठा। प्रश्न 9 है, अड़ा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए है मूर्धा नासिका, बी है कंठ नासिका, सी है तालु नासिका, फिर डी है ओष्ठ नासिका। तो अड़ा का यानी टा ठा डा ढ अड़ा यानी अड़ा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ए, मूर्धा। क्या है तो इसका सही आंसर ए, मूर्धा। मूर्धा इनकी टा वर्ण का चट तप, का वर्ण का वर्ग का अड़ा, टा वर्ग में आते हैं वर्ग। चलिए मैं लिख देती हूँ टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, इनकी टा वर्ग के वर्ण हैं। फिर है कंठ नासिका, तो कंठ नासिका में आता है कंठ यानी का वर्ग, कंठ में आता है का वर्ग। का चट तप, तो का वर्ग में आएगा का, खा, ग, घा और अंगा। ये पंचमाक्षर जो अंगा, इया, अड़ा, ना और मा है, तो क्या है ये है पंचमाक्षर। फिर है तालु, तो तालु में आता है चा वर्ग। चा वर्ग के वर्ण है चा, छा, जा, झा और इया। इया पंचमाक्षर में आएगा यानी कि नासिका है। फिर है ओष्ठ यानी कि पावर्ण, पा वर्ग के आते हैं। पा वर्ग के अंतर्गत वर्ण आएंगे प, फा, बा, भा और मा। फिर है एक रह गया दंत यानी कि ता वर्ग के अंतर आएगा ता, था, दा, धा और ना, यानी कि अंगा,
अड़ा, इया, म, न, ये क्या है? तो ये है पंचमाक्षर यानी कि नासिका। तो प्रश्न 9 का सही आंसर है ए, अड़ा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूर्धा नायिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि सा गुरुवे दक्षिणा ददाते, यानी कि वह गुरु को दक्षिणा देते हैं। पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? सह गुरुवे दक्षिणा ददात पद में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए हम फटाफट प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर है कुरुवन पद में कौन सा प्रत्यय है? कुरुवन पद में कौन सा प्रत्यय है? ए है वन, बी है सत्री, सी है सत, फिर डी है सानच। तो कुरुवन पद में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर है सी, सत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो शत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि श्रवणम का संधि विच्छेद होगा। श्रवणम का संधि विच्छेद होगा। ए है स्रो प्लस अणम अनम, बी है स्रो प्लस अणम, सी है स्व प्लस अणम, या फिर डी है स्रो प्लस अनम। तो प्रश्न 12 का श्रवणम का संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर है बी, स्रो प्लस अणम। इसका सही आंसर है बी, स्रो प्लस अणम। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है कि हंसो पद में किस समास का प्रयोग है? हंसो यानी कि हंसो पद में किस समास का प्रयोग है? ए है द्वंद्व समास, बी है द्विगु समास, सी है कर्मधारय समास, या फिर डी है अव्ययी भाव समास। तो हंसो पद में समास पूछ रहा है। हंसो पद में कौन सा समास है? हंसो, तो इसका सही आंसर है ए, द्वंद्व समास। हंसो पद में कौन सा समास है? तो हंसो पद में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन उक्ति कहां से उद्धृत है? उक्ति कहां से उद्धृत है? उद्धृत है यानी कि साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति सींग एवं पूंछ से रहित साक्षात पशु के समान होता है। यानी कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति सींग पूंछ से रहित साक्षात पशु के समान होता है। यह उक्ति कहां से ली गई है? ए है विदुर नीति से, बी है वैराग्य शतक से, सी है नीति शतक से, या फिर डी है महाभारत से। तो यह युक्ति ली गई है नीति शतक से। इसका सही आंसर है सी, नीति शतक से। नीति शतक किसकी रचना है? तो रचना है भर्तृहरि की। भर्तृहरि ने की थी, यानी कि नीति शतक की रचना किसने की थी? तो नीति शतक की रचना भर्तृहरि ने की थी। हरि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि उपनिषद कथित सत्य अकथित दृश्यते सत्यम वद धर्मचर अत्रापि सत्यस्य महत्वा लक्ष्यते परिलक्ष्यते सत्यवादी जनः केवल ईश्वरादेव बिभेत नैव अन्यस्मात् कस्मादपि जनात् जीवात् वा योजना सत्य वदति तस्य मनसि नैव छहन लोभस्य वा स्थान लेश मात्रमपि दरिष्यते ईदृशा जना नैव कदापि अनुचित आचरते सत्यवद धर्मचर वाक्य कस्य महिमा वर्णित। ए है असत्य, बी है धर्म, सी है अधर्म, या फिर डी है सत्य से। तो चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को बता देते हैं कि उन उपनिषदों में कहा गया है, यानी कि उपनिषद कथित, यानी कि उपनिषदों में कहा गया है सत्यवद धर्मचर अत्राप, यानी कि सत्य बोलो धर्म का आचरण करो, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो। अत्रापि सत्य से महिमा परिलक्ष्यते, यानी कि इससे सत्य का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सत्यवादी जना केवल ईश्वरा देव विभेद नैव, यानी कि सत्य बोलने वाला
यानी कि सत्यवादी व्यक्ति केवल ईश्वर से ही डरता है, केवल ईश्वर से ही डरता है, किसी अन्य से नहीं। यानी कि नैव अन्य से मात, यानी किसी अन्य से नहीं। कस्मात जनात जीवात, वह चाहे किसी भी कर्म में लगा हो, यानी कि वह चाहे किसी भी कर्म में लगा हो और जैसे भी जीवन जीता हो, जैसे भी जीवन जीता हो। यो जना सत्य वदत, यानी कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, तस्य मनसि नैव छल छहन लोभस्य व स्थान लेस मात्रा मापे दरिद्रश्यते, यानी कि उसके मन में कभी भी छल कपट लोभ या किसी प्रकार के भय, यानी किसी प्रकार के भय के लिए स्थान नहीं होता है। ईदृशा जना, यानी कि ऐसा व्यक्ति कभी भी नयो कदापि अनुचित आचरण, यानी ऐसा व्यक्ति कभी भी अनुचित आचरण नहीं करता है। सत्यवद धर्मचर, यानी कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। वाक्य कसी महिमा वर्णता, वाक्य में किस की महिमा का वर्णन है। तो इसका सही आंसर है डी, सत्यस्य महिमा वर्णिता, यानी कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। वाक्य में सत्य की महिमा का वर्णन है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए और बताइए कि हमारा वीडियो लेक्चर कैसा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। अब तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।